जो आपके पास में है उसको भगवान का समझिए और किसी का अपमान मत कर बैठना। सती माता का बहुत अपमान हुआ, बेचारी रो पड़ी, बहुत सीधी थी सती मां। नारी के जो गुण देखे जाते हैं वो मां सती में है। ये धरती की पहली नारी है सती। सतरूपा प्रकटी हुई मानवीय सृष्टि में, देवताओं की सृष्टि में सती पहले है, मां सती। ये याद रखना इस बात को। जो परमात्मा का अर्धनारीश्वर अवतार है, आदि महादेव और आदि अर्धांगिनी में स्त्री है, वो शिव और शिवा। शिव में महादेव है, शिवा में माता सती। जो अर्धनारीश्वर रूप है भगवान का, लिंग पुराण में वर्णन है। जो अर्धनारीश्वर रूप है, आधा जो रूप है वो सती माता का ही तो है, जो अपने पति के लिए समाहित हो गई, इसलिए उसका नाम सती है। मां रो रही थी। माता असकनी नाम है, दूसरे शब्दों में उसका नाम है वीरिणी। माता असकनी ने कहा बेटी महादेव नहीं आए, तब सती मां रो पड़ी। सती माता ने अपनी मां को कहा, मां मैं संतुष्ट हूं, तुम्हारा जामाता बहुत अच्छे, उनकी जगह पर कोई और होता मां मुझे नहीं आने देता। उनका बहुत अपमान हुआ, पिताजी ने उनका बहुत अपमान किया। जो कभी स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी उन्होंने मुझसे ऊंचे स्वर में नहीं बोला मां, उनका बहुत अपमान हुआ है। माता बीरणी को तो पहले से पता ही था। मां सती रो रही थी। मां बेटी की आंख के आंसू पहुंचे, छाती से लगा लिया। जो पवित्र नारी है वो पति का अपमान देख नहीं सकती। और एक ऐसी पत्नी है, मैंने ग्रंथ में पढ़ा है, भाई जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन समय आने पर भाई छोड़ सकता है, 7 भामर पढ़ने वाली पत्नी नहीं छोड़ सकती। इसलिए इसको पराया मत मानना कभी। कोई बीमार हो जाता है, अस्पताल में पहुंच जाए, हो सकता है भाइयों के पास, हो सकता है माता पिता के पास भी पहुंचने के लिए उतना टाइम ना हो। खानदानी आपको देख करके चले आएंगे, लेकिन एक ऐसी आपकी पत्नी है जो आपके चारपाई को, बिस्तरे को पकड़ करके बैठी रहती है। पति को बीमारी, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और वो रो करके कहता है क्या करूं, बड़ा तकलीफ में हूं। तो वो कहती है अरे आप धैर्य धारण करो, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना, आप काहे को चिंता करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। जितना भी है सब आपकी दवाई में लगा देंगे, आपकी सौगंध खाती हूं, मैं कोई कपड़ा नहीं खरीदूंगी, मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगी, आपके लिए मैं अपने प्राण दे दूंगी, आप चिंता काहे को करते हैं। ये पत्नी के बोल होते हैं। पत्नी नहीं छोड़ सकती, कभी कभी नहीं छोड़ सकती। जिस जगह पर एक पुरुष के लिए उसकी अर्धांगिनी बनाई है, उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। धन्य है वो। अपना पूरा जीवन, गुरु विवेकानंद जी ने परदेश में बात कही थी। उन्होंने कहा मैं उस भारत माता का लाल हूं जो एक नारी अपना पूरा जीवन अपने पति के लिए समर्पित कर देती है। मेरा भाग्य है, मैं भारतीय हूं, भारत माता की कोख से मेरा जन्म हुआ। लोगों को आश्चर्य हो रहा था, ये दूसरी धरती पर ऐसा नहीं है जो अपने आए। एक नारी पूरा जीवन अपनी पति के लिए समर्पित कर देती है। वो अपने आप को बैल और अपने पति को वृक्ष मानती है। एक कथा आती है रामायण की। जिस समय राम जी केवट की नाव से आगे के लिए चले, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? केवट की नाव में बैठकर भगवान नदी से पार हुए और आगे के लिए चले, तो सीता माता ने कहा था हे करुणा निदान। सीता माई ने भगवान का नाम करुणा निदान रखा है। माई खोले, कहा प्यास लगी है जोर से। लखन पानी लेने को चले गए। एक वृक्ष के नीचे बैठे दोनों, भगवान राम और माता जानकी। इतने में सीता माई की निगाह एक बेल के ऊपर, बेल जानते हैं आप, है लता, तो उसके ऊपर सीता माई की निगाह पड़ी। उन्होंने कहा प्रभु
ये बेल कितनी बड़भागिनी है, ये पेड़ ना होता तो ये खड़ी नहीं हो पाती। ये इस पेड़ का सहारा लेकर के ही तो खड़ी हो गई है, और कितनी हरी भरी दिख रही है, नहीं तो लोगों के पांव के नीचे कुचल गई होती है। ये पेड़ का सहारा लेकर देखो ऊपर तक खड़ी हो गई है। ये कितनी बड़भागिनी है ये लता, ये वृक्ष का सहारा पाकर के खड़ी हो गई। राम जी ने कहा, जानकी बेल क्या बड़भागिनी है, ये पेड़ कितना बड़भागी है कि ये इस बेल की वजह से हरा भरा दिख रहा, नहीं तो ठिठुरा सा सूख गया था। ये इसके ऊपर छाई हुई है ये बेल, जिससे ये कितना हरा भरा ये लग रहा है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जानकी माता कहती है मैं कितनी बड़भागिनी हूं कि राम रूपी वृक्ष का सहारा पाकर सीता रूपी लता आज खड़ी है। जानकी कहती है मैं प्रभु के द्वारा ही तो खड़ी हूं। तो प्रभु राम जी ने क्या जवाब दिया? अरे बड़भागी तो यह वृक्ष है जो जानकी रूपी बेल के द्वारा ये राम रूपी वृक्ष हरा भरा दिखाई दे रहा है। और ये सही है, दूसरे की बेटी आपके घर आपकी पत्नी बन करके आई, आपके वंश की बेल बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, उसने आपको बच्चों को दिया है, उसने आपके परिवार की वंश वृद्धि बढ़ाई है। परिवार तो सच में उसी से हरा भरा दिख रहा है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के सहयोगी बन करके जीवन जिए। धन्य है धरती की वो माता तारा जो अपने पति के लिए काशी के बाजारों में एक ब्राह्मण के हाथों अपने आप का बिक्र कर देती है। कहते हैं मैं बिक जाऊं पर पति की बात नहीं बिगड़ने दूंगी, ऐसी नारी बंदनीय है, प्रणाम करने को लायक। ताली तो बजाना ही मत आज बिल्कुल भी। आज मां बेटी बहुत रोई, वो बहनें सब अपमान करती हुई जा रही थी। तत्पश्चात जहां यज्ञ मंडप बना हुआ था, सती मैया उधर बढ़ी, मंडप में पहुंच गई। जाकर के देखा सती यज्ञ स्थल का हाल, शंकर जी ने जो कही आया उसका ख्याल। बड़ों की बात माननी चाहिए। सीता माई ने नहीं मानी इसलिए तो हरण हो गया था। प्रभु राम ने कहा कि वन में मत जाओ, जानकी मैया नहीं मानी इसलिए हरण हो गया। यहां महादेव ने मना किया, सती मैया नहीं मानी, तो जो नहीं होना था वो हो गया। उस यज्ञ मंडप में सबके लिए स्थान दिख रहे हैं, हर देवता को स्थान दिखा, भाग दिखा, लेकिन भोलेनाथ के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी, कोई स्थान नहीं था। सती माता को क्रोध भी और रुदन भी। वहां बहुत भारी भीड़ महात्माओं की बैठी थी। मैया कुपित हो गई। आप जानते हैं नारी बहुत सरल है, और अपने पर यदि आ जाए तो इसका सामना नहीं कोई करे। वो एक महिषासुर हुआ था, वो देवताओं के हाथ नहीं आ रहा था कैसे भी, तो लोग ऋषियों के पास में पहुंचे, और ऋषियों में एक महात्मा थे कात्यायन। कात्यायन ने कहा ऐसा करते हैं देवताओं, इस महिषासुर को तुम, धरती पर महिषासुर जैसा बलवान महिषासुर से पहले राक्षसों में महिषासुर के बाद भी नहीं हुआ, उसको इतनी ताकत थी। देवी भागवत में कथा आती है उसकी, कालिका पुराण तो भरा ही पड़ा है, इतनी शक्ति थी महिषासुर की। इसके सामने रावण कुछ भी नहीं होता, इतना बड़ा ताकतवर था। देवताओं के हाथ नहीं लगता कैसे, शंकर सक्षम नहीं हो पा रहे थे इसको मारने के लिए। तो एक बहुत बड़ी मंत्रणा हिमालय में हुई, का इस धूर्त को, दुष्ट को कैसे मारा जाए, जिसने कई इंद्रों को बंदी बना लिया। महिषासुर ने क्या किया जाए? तब महात्मा कात्यायन ने कहा मैं रात भर देवी की उपासना करूंगा और इसको शक्ति ही मार पाएगी, नारी के बिना ये काबू में नहीं आएगा। क्यों? महात्मा कात्यायन कहते हैं कि नारी की जो शक्ति है उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता कि उसके पास कितनी ताकत है, उसके पास कितनी शक्ति है।
महात्मा कात्यायन बैठ गए, साधना में बैठ गए, पानी भी नहीं पिया उन्होंने। और 8वां दिन हुआ और 8वें दिन की रात्रि को ठीक 12 बजे मां भगवती जगदम्बा महात्मा कात्यायन के सामने आकर के प्रकट हो गए। देवता स्तुति करने लगे, देवताओं ने खूब स्तुति करी मैया की। वो 108 नाम है ना दुर्गा सप्तशती में, ये मैया की स्तुति के ही तो नाम है। और उसके तत्पश्चात जब मां भगवती ने कहा देवताओं वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? देवताओं ने रो रो करके कहा हे मां ऐसी ऐसी बात है, महिषासुर के मारे सृष्टि बहुत परेशान है, आप कैसे भी इसको खत्म, इसका वध कर दीजिए। मैया ने उसको स्वीकार किया देवताओं की बात को। और उस समय मेरी माता ने जो युद्ध किया और उस युद्ध में महिषासुर मारा गया। और महिषासुर को मारने के बाद महात्मा कात्यायन के पास में मां देवी चल करके आई और कहा आपने मुझे ऐसे प्रकट किया है, ऐसे पैदा किया है जैसे एक पिता अपनी बेटी को जन्म देता है, इसलिए हे महात्मन आपका नाम कात्यायन है, लोग मुझे कात्यायनी के नाम से जानेंगे। इसलिए तो मां भगवती जगदम्बा दुर्गा का नाम कात्यायनी हुआ। देवताओं ने उस समय हाथ जोड़ करके कहा था हे मां आपको प्रकट करना हो, आपको प्रसन्न करना हो तो आप बता दें ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जिससे मां तुम राजी हो जाती हो। तो मार्कंडेय पुराण में माता कात्यायनी ने कहा कि मेरे ऐसे 32 नाम हैं, जो भी कोई इन 32 नामों को लेता है मैं किसी न किसी प्रकार से उसके घर में बसेरा करती हूँ। जिसके घर में 32 नाम मेरे कोई ले मैं उस घर को कभी छोड़ के नहीं जाती। और जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में महिषासुर नहीं रहता। महिषासुर मीन्स अहंकार, अभिमान नहीं रहता उस घर में। इसलिए मैंने प्रातः की मंगलवाणी में कितना जोर दिया है आपको कि आपके घर में नित्य अर्गला स्तोत्र और माताजी के 32 नाम होने ही चाहिए। मार्कंडेय पुराण में स्वयं मां भगवती जगदम्बा ने, कात्यायनी ने अपने मुंह से कहा है कि जो 32 नामों का उच्चारण करता है मैं उसके घर को छोड़ करके कभी जाती नहीं। और जिसके घर में मैं रहती हूँ उसके घर में महिषासुर नहीं रहता, यानी अहंकार नहीं रहता, उसके घर में अभिमान नहीं रहता। तो नारी की शक्ति तो बड़ी अद्भुत शक्ति है, दिव्य ताकत है, वो बड़ी साहसी है। जो साहस है उसके पास नहीं है किसी का। नारी जितनी परेशानियों का सामना करती है पुरुष कभी नहीं मुकाबला कर सकता। जितनी इसकी मेहनत, जितना इसका काम, एक ही दिन करके देख लेना। तुम्हें तो 8 दिन में छुट्टी मिल जाती है रविवार को ऑफिस से, फैक्ट्री से, उसको कभी कोई छुट्टी नहीं है। जो नारी का मर्म नहीं जानते हैं तो कल एक दिन सुबह से पहले आप झाड़ू पोंछा करना, ठीक है, उसके बाद नाश्ता बनाना, फिर सबको जिमाना, फिर बर्तन साफ करना, फिर 1 बज जाए तो फिर दाल सब्जी और भात और फिर रोटी बनाना, फिर सबको परोसना, फिर सब जीम लें तो सबरे बर्तन इकट्ठे करना, फिर झाड़ू पोंछा करना रसोई में, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर शाम की तैयारी करना, शाम का फिर भोजन बनाना, फिर सबको जिमाना, फिर बर्तन भाड़े फिर साफ करना। एक ही दिन में पुरखा याद आ जाएंगे, नहीं कल अजमा के देख लेना, एक ही दिन में। दूसरे दिन में तो आप कहोगे बबलू की मम्मी धन्यवाद है तेरे लिए, जो तू कर सकती है वो मैं तो कभी कर ही नहीं सकती, और कर ही नहीं पाओगे। हमारे बगल में एक ताऊ जी थे, ताई चली गई अपने पियर, तो ताऊ जी की थोड़ी दाढ़ी लंबी थी। पहले गैस सिलेंडर नहीं होते थे, तो वो एक गीत आता था, मैं मायके चली जाऊंगी तू देखता रहिए। वो ताई को बड़ा कंठ था वो गीत, वो आपने भी सुना था कभी? मैं मायके चली जाऊंगी तू देखता रहिए। तो ताऊ ने कहा तो तू चली जा,
है, 4 फुलकियां हम बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ताई रूठ के चली गई। अब उन्होंने वो सरसों के डूंड आते होते हैं, उन्होंने वो चूल्हे में लगाए, इतनी बड़ी फूंकनी, तो पता नहीं वो फूंकनी कैसे कहाँ गायब हो गई। तो वो उसमें फूंक मारने के लिए उन्होंने मुंह थोड़ा अंदर किया उसमें, तो जैसे ही फूंक मारी तो वो आग इतनी जोर से फैली कि ताऊ जी की दाढ़ी जल गई। ताऊ बिलबिल भागा पूरी। अभी रोना आ रहा था, हंसना आ रहा। ताई को पता चला कि श्रीमान जी की दाढ़ी जल गई। ताई आई वहां से, कहा और सुनाओ क्या हाल है। वो बोले कि आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ताऊ ने कहा कि जो इन बच्चों की ताई कर सकती है वो ताऊ कभी नहीं कर सकता। तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक बार जयकरा लगाइए, बोलो मां के बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जाकर के देखा सती यज्ञ स्थल का हाल, शंकर जी ने जो कही आया उसका ख्याल। महादेव ने जो कहा था वो सब आंखों के सामने देखने को मिला। सभी देवताओं को जगह थी, लेकिन भोले बाबा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। मां को क्रोध आ गया और कहा, सुनहूं सकल ये जितने भी आप लोग बैठे मुनिंदाओ सुनिए, कही सुनी जिन शंकर निंदा, भली भात पछताव पिताऊ। जिन्होंने भगवान की निंदा करी है, सबको बोला कि तुम वैसे तो इतने भगत बनते थे, तुमने मेरे पिता को ये गलती करने से रोका नहीं। वो सब दांत बजा रहे थे, किसी ने अपनी दाढ़ी हिलाई, किसी ने कुछ बोला। मां को इतना क्रोध था, सामने से दक्ष चल के आया, मां की आंख में आंसू आ गए। कहा, पिताजी मेरा कौन सा दुर्भाग्य है कि तुमसे मेरा जन्म हुआ है। अरे शिव हरि के निंदक का तो मुंह नहीं देखना चाहिए। उसी समय मां को इतना क्रोध आया, बादल गड़गड़ाहट की आवाज करने लगे। माता ने दाहिने हाथ से धरती को कोरेदा और उसमें से आग पैदा हो गई, और उस अग्नि के साथ माता सती जल करके राख हो गई। ये सूचना महादेव को मिली। शंकर ने वीरभद्र उसी समय अपनी जटाओं से प्रकट करो। वीरभद्र अपनी सेना लेके चले। विष्णु आए युद्ध में, विष्णु पराजित होके चले गए। इस पुराण में एक बात लिखी है, अन्यायियों का साथ यदि परमात्मा भी देगा तो उसको पराजित होना पड़ेगा। एक कथा आती है भगवान के चरित्र में, 2 सती देखी जाती हैं रामायण में। एक लक्ष्मण की पत्नी है और एक मेघनाद की पत्नी है, और दोनों एक से एक बढ़ करके सती है। जो मेघनाद की पत्नी है उसका नाम है सुलोचना। इतनी बड़ी पतिव्रता है, जब लखन ने मेघनाद का वध किया तो वाण मारा तो मस्तिष्क राम जी की गोद में और भुजा सुलोचना के आंगन में जाके गिरी थी, और मस्तिष्क प्रभु की गोद में, मेघनाद का मुख राम जी की गोद में गिरा। तो उस भुजा ने कुछ लिखा, उसने लिखा कि मेरा मस्तिष्क प्रभु श्री राम की गोद में है। तो वो सुलोचना चली प्रभु के पास। रावण के पास सूचना पहुंची कि तुम्हारी पुत्र वधू दुश्मन के शिविर में जा रही है। रावण ने कहा, बिल्कुल जाने दीजिए, वो अपने धर्म का पालन कर रही है। रावण ने रोका नहीं। कुछ बातें उसके पास बड़ी अच्छी थी, बढ़िया थी। दरवाजे पर राम जी के अनुयायी खड़े हुए थे। उन्होंने राम जी को सूचना दी, कहा दुश्मन की पुत्र वधू आई है, आपसे मिलना चाहती है। लक्ष्मण पास में बैठे थे। राम जी ने कहा, लखन
सुलोचना मेरी बेटी है, उसको ऐसे लेके आओ जैसे कोई चाचा भतीजी को लेके आ रहा हो। लखनलाल खुद गए और वो सुलोचना को लेके आए। सुलोचना की आंख में आंसू थे। भगवान ने कहा, बेटी मैं तेरे पति को जिंदा कर देता हूं। उस समय प्रभु श्री राम जी ने मेघनाद को जिंदा खड़ा कर दिया, इसलिए तो परमात्मा है। ये कथा शायद आपने ना सुनी हो। मेरे भगवान ने उस सुलोचना के सतत्व के प्रभाव से मेघनाद को जिंदा कर दिया। मेघनाद खड़ा है, प्रभु को प्रणाम करता है। भगवान राम ने मेघनाद को एक बात कही, अहे वीर, हे इंद्रजीत, तेरे अंदर एक ऐसा गुण है जो मेरे गुण से मिलता है। सुलोचना ने पूछा था, प्रभु क्या इनमें ऐसा गुण है जो आपसे मिलता है? आपके बराबर कैसे इनके अंदर गुण हो जाएगा, जिन्होंने सदैव अपराधों का संग दिया। मैंने इनको इतना समझाया, इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी, और आप ये कह रहे हैं कि इनका एक गुण मुझसे मिलता है। प्रभु श्री राम ने कहा, सुलोचना, मेघनाद का एक गुण मुझसे मिलता है। वो गुण ये है कि मैंने कभी माता पिता की बात नहीं काटी। माता पिता के वचन को पूरा करने के लिए मैं लंका तक पहुंच गया, और अपने पिता रावण की बात न काटता हुआ ये मेरे धाम में पहुंच गया। इसने अपने पिता की बात नहीं काटी, इसने, ये पता था यह न्याय है। लेकिन महादेव ने कहा था, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। यदि पितृ भक्ति इसके अंदर ना होती तो इस समय ये जिंदा मेरे सामने खड़ा ना होता। तू कहे तो मैं इसको जिंदा कर दूं। उस समय मेघनाद ने कहा था, प्रभु ये संसार है, दुनिया सरक रही है, मैं आपके धाम से आया हूं, अब इस घिनौनी दुनिया में मैं नहीं रह सकता। प्रभु मुझे यहां जीवन दान मन दीजिए, मुझे अपने चरणों में कल्याण कर दीजिए, आपके धाम में मैं रहूं, मैं इस घिनौनी दुनिया में नहीं रहना चाहता। ये मेघनाद के शब्द थे। वहां पर एक बात आती है, कथा आती है। उर्मिला एक बहुत बड़ी सती नारी है, जिसके सतीत्व के द्वारा लक्ष्मण जीवित थे। लेकिन सुलोचना भी एक इतनी बड़ी पतिव्रता नारी है, उसके मांग का सिंदूर उड़ गया। मानस पीयूष में वर्णन है कि अंतर इतना था कि उर्मिला का जो सुहाग है वो धर्म के पक्ष में था, और सुलोचना का जो सुहाग है वो अधर्म के पक्ष में था। जो अधर्म और अन्याय का साथ देंगे उनको पराजय का मुंह देखना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने दक्ष का संग दिया, एक अपराधी का संग दिया, इसलिए वीरभद्र के द्वारा भगवान विष्णु की पराजय हो गई। भगवान युद्ध क्यों हार गए? विष्णु युद्ध हार गए। आश्चर्य हो रहा था देवताओं के साथ का भगवान विष्णु युद्ध हार गए, युद्ध छोड़ करके विष्णु भागे। कारण क्या था? वीरभद्र ने पराजित कर दिया। कारण क्या था? कारण यही था कि धरती पर वही विजय प्राप्त कर पाएंगे जो धर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। जिसने अधर्म और अन्यायों का संग दिया तो पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ेगा, भले ही मृत्यु को जीतने का वरदान क्यों न मिला। ये धरती पर वही सुरक्षित है, उन्हीं की विजय जो धर्म के पक्ष में खड़े हुए। कर्ण कितना बड़ा वीर था, मर के चला गया, कुंती का पुत्र। जो कुंती के और भी 5 हैं, उन 5 से इसकी वीरता कम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना, कर्ण से अर्जुन को बचा लेने की वजह से ही भगवान सारथी बने। कर्ण को मारना साधारण बात नहीं थी। कर्ण सूर्य पुत्र है, कर्ण के पास बहुत बड़ी तपस्या है, कर्ण के पास बहुत वरदान है। और जिस समय कर्ण की मृत्यु हुई थी, भगवान ने कहा था, वाह महादेव जय हो आपकी,
अब तो इस युद्ध में युधिष्ठिर को कोई पराजय कर ही नहीं सकता। वो सूरवीर था कर्ण, लेकिन कर्ण मौत को प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कर्ण अन्यायियों के पक्ष में खड़ा हुआ था। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, धनुर्धर नहीं था द्रोणाचार्य के बराबर। अरे उसके पास इतना वरदान था, 7 चिरंजीवों में से गिनती आती है कुल गुरु कृपाचार्य। अश्वस्थामा इतने बड़े वीर थे कि काल युद्ध छोड़ के भाग गए। स्वयं महादेव के अंश से पैदा हुआ अश्वस्थामा, लेकिन ये लोग जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अधर्मी और अन्यायियों के संग में खड़े थे। इसलिए आज प्रभु विष्णु पराजित हो गए। ये जगत को थ्योरी सिद्धांत दिया जा रहा है, आप भगवान भी बन जाओगे तो भी पराजित हो जाओगे अधर्मी और अन्यायियों के संग खड़े रहोगे तो। इसलिए अधर्म और अन्यायियों का कभी संग मत देना, उनके साथ मत खड़े होना। आपका नूर, आपका तेज, आपका विचार, आपका वैभव सब लुप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अन्यायी और अधर्मी, और आपको पता है ये पाप करने वाले हैं, ये अधर्मी है, अन्यायी हैं, और ऐसे लोगों का साथ मत करना। क्या सुंदर कथा है। सूत सौनकादियों को कहते हैं, हे महात्मा हो, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक वीरभद्र ने नारायण और नारायण की सेना को पराजित कर दिया। भगवान युद्ध छोड़ करके भागे। क्यों? क्योंकि भगवान ने एक अपराधी का संग दे दिया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? ये भी कथा थी। दक्ष ने तप किया था, भगवान प्रसन्न हो गए थे। भगवान ने कहा वरदान मांग, और इसने कहा कि जब मेरे ऊपर कोई आफत आवे और मैं युद्ध में पराजित हो रहा हूं तो उस समय आप मेरा संग देना। बस इसी बात के लिए भगवान उसका साथ देने के लिए आ गए। ये तो कहा नहीं कि तू अधर्म करेगा तो संग नहीं दूंगा, कहा मैं तेरा साथ दे दूंगा। बाणासुर अधर्मी अन्यायी है, शंकर महाकाल है। शायद आपको ना पता हो, बाणासुर और कृष्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर की तरफ से भगवान महादेव युद्ध में आ गए। महादेव काल विजेता हैं, महादेव को कौन जीत सकता है? लेकिन उस युद्ध में महादेव पराजित हो गए, क्योंकि शंकर जी ने अन्यायी बाणासुर का संग दिया। इसलिए मैं तो आप सब लोगों को कहूंगा, जिनके द्वारा अधर्म अन्याय पैदा हो रहा है और आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, उन्हें वोट दे देते हैं, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उनके नाम का झंडा लगा देते हैं, उनके जय जयकारे बोलते रहते हैं, जिनकी वजह से देश और धर्म दोनों नीचे जा रहे हैं। उनका सपोर्ट कीजिए। अच्छे लोग हैं जो मनुष्य बन करके भी देवताओं का काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा संस्कृति सुरक्षित है। ऐसे लोगों का साथ होना चाहिए। अपराधियों का संग, अन्यायियों का संग, तो जीवन पराजय का मुंह देखेगा। हर क्षण हर पल व्यक्तित्व को विफल होना पड़ेगा। एक एक सूत्र कितना अद्भुत है। भगवान चले गए, ब्रह्मा जी आए, उन्हें पराजित होना पड़ा। देवराज इंद्र की तो ये स्थिति कर दी वीरभद्र ने, एक क्षण के लिए इंद्र रुक नहीं पाए। और इंद्र देवताओं के मालिक हैं, देवराज इंद्र, लेकिन रुक नहीं पाए बिल्कुल सामने, क्योंकि सब लोग एक अन्याय का, एक अपराध का संग दे रहे थे। इतना युद्ध हुआ, वीरभद्र ने यह स्थिति कर दी, और आखिर में यह हुआ जब देवता लाचार हो गए, पराजित कर दिया अकेले वीरभद्र ने। उस समय सगरे देवता इकट्ठे होकर कैलाश पहुंच गए, पहले ही पहुंच जाते, और शंकर की स्तुति करने लगे। वीरभद्र ने क्या किया? दक्षा प्रजापति की खोपड़ी उखाड़ी और यज्ञ में स्वाहाकार कर दिया। यज्ञ में तब से लेके आज तक वो नारियल का जो गट्टा है वो पूर्णाहुति में डाला जाता है लास्ट में, इसका खोपड़ी ही तो है। हाँ, वीरभद्र ने कहा कि चल तेरी यज्ञ की पूर्णाहुति मैं ही करे देता हूं। उसे खोपड़िया उखाड़ी,
स्वाहाकार कर दिया उसको। जब दक्ष की यह स्थिति हो गई तो जितने भी देवता थे वो सगरे भगवान के पास पहुंचे, परमात्मा के पास पहुंचे। सर्वे शृणुतु वाक्यम पितरा प्रीतमानसा। भगवान शंकर तो अद्भुत है। जैसे पिता पुत्र की बात सुन लेता है, महादेव ने इन देवताओं की बात ऐसे ही सुन ली। इनका नाम भोला। आप पूछें कि शंकर का नाम भोला कब हुआ? अन्यायी अपराधी दक्ष को भी भगवान ने जब क्षमा कर दिया महादेव ने, तो सगरे देवता बोले कि महादेव से बढ़कर के कोई दूसरा भोला नहीं है, तभी से भोलानाथ हो गए। हाल ही मुस्कुरा गए। देवताओं ने स्तुति करी ना, शंकर तो सीधे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहा इसने बहुत अपमान किया था, इसकी वजह से सती को अपना जीवन छोड़ना पड़ा। देवताओं ने चरण पकड़े। भगवान विष्णु बहुत रोए, आंख से आंसू की धार बंद नहीं होती। कहा प्रभु मैंने बहुत भारी अपराध किया है, तो उसका परिणाम मुझे मिल गया है कि युद्ध में मेरी पराजय हुई है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हे प्रभु, ये यज्ञ तो तब पूरा होगा जब आप संतुष्ट होंगे। यजमान आपकी स्तुति करेगा, वो आपसे माफी मांगेगा। हे प्रभु, दक्ष के प्राण चले गए हैं, आप उसे जीवन दान दे दीजिए। सगरे देवता रो रो करके, जैसे पुत्र रो रो करके पिता को मना ही लेता है, देवताओं ने उसी प्रकार से रो रो करके भगवान शंकर को मना लिया। और भगवान महादेव हरिद्वार आए, जहां यज्ञ चल रहा था। मुंड थानी रुंड पड़ा हुआ था। उसी समय भगवान शंकर ने एक बकरे का मस्तिष्क है वो दक्ष के शरीर से जोड़ दिया, और उसी समय महादेव की कृपा से दक्ष खड़ा हो गया। और दक्ष ने उस समय भगवान शिव की जो स्तुति करी है वो बड़ी अद्भुत। का तुम ही हवि हो, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही यज्ञ कुंड हो, तुम ही आहुति हो, तुम ही आहुति को ग्रहण करने वाले देव हो। प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार कर। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। यज्ञ की पूर्णाहुति की गई, यज्ञ को पूरा किया गया। सती माता के झुलसे हुए शरीर को देखकर महादेव बहुत रोए, उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने देवी सती के मृत झुलसे हुए शरीर को कंधे पर रखा। महादेव नगर नगर गांव गांव सब जगह विचरण कर रहे थे, भारी कष्ट था। सती को मौत हुई, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे महादेव। भगवान नारायण यह सब देख करके बहुत परेशान थे। उसी समय भगवान नारायण ने महादेव को प्रणाम करके, कोई तो कहता है चक्र, कोई तो कहता है चक्र चलाया, लेकिन वर्ण यह भी है कि भगवान नारायण के तेज से कंधे पर, शंकर जी के कंधे पर माता का जो पार्थिव शरीर रखा हुआ था, उसके 51 खंड होकर के 51 जगह पर वो गिरे। जो अंग मां का जहां गिरा वहीं शक्ति पीठ बन के तैयार हो गई। आंखें जहां गिरी वहां आज माता नयना देवी है। जिव्या जहां गिरी वहां ज्वाला देवी है। माता का जहां भी जो अंग जहां गिरा, यहां गढ़कालिका भी उन 51 सिद्ध पीठों में से, शक्ति पीठों में से एक है। टाइम मिले तो माता गढ़कालिका का दर्शन करना, जिसने बाबा कालिदास को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया, जिसने भर्तहरि को, जिस माता ने राजा विक्रमादित्य को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। ऐसा बताते हैं कि भगवान महाकाल की सवारी निकलती है, माता गढ़कालिका महादेव की
आरती उतारती है। इस नगरी की रक्षक है मां गढ़कालिका। जो उज्जैन आता है मां गढ़कालिका का दर्शन न किया तो यात्रा ही पूरी नहीं होती। ऐसी मां है। कल मैं भी जाऊंगा मां के दर्शन करने के लिए। जब जब मैं उज्जैन आया हूं मैंने मां गढ़कालिका का दर्शन किया है। हर सिद्धि मां तो बैठी ही है। हर सिद्धि मां की कृपा से आप लोगों को संतान सुख मिलता है। मां का दर्शन करना और माता गढ़कालिका की कृपा से आपके बच्चे विद्वान होते हैं और लंबी आयु को प्राप्त होते हैं। ऐसी माता गढ़कालिका। धरती पर 51 शक्ति पीठ बन करके तैयार हो गए। बोली अम्बे मैया की।